आगे गुरुदेव सुखदेव के जन्म की बड़ी ही विस्तार से कथा है। देवी भागवत इत्यादि ग्रंथों में बड़े विस्तार से कथा मिलती है। सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ? बोले एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचे और जिस समय कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचे, नारद जी ने देखा मैया पार्वती को, और जिस समय नारद जी ने मैया पार्वती को देखा, मैया पार्वती जी नारद जी का सत्कार किया। नारद किस लिए आए हो? कैसे आज आपका आना हुआ? नारद जी बोले बस यूं ही आपका आशीर्वाद लेने आ गए। नारद जी कहने लगे मैया एक बात कहे, मेरे मन में एक शंका चला करती। मैया एक बात कहे, मेरे मन में एक शंका है। मैया ने कहा पूछो। नारद जी कहने लगे कि बड़ी शंका है। जिस समय ये नारद ब्रह्मलोक में जाता है, नारद जी कहते हैं जिस समय मैं ब्रह्मलोक में जाता हूं, मैं देखता हूं ब्रह्मा ने अपने गले में मणियों की माला पहन रखी है। जिस समय मैं बैकुंठ में जाता हूं, मैं देखता हूं भगवान नारायण ने मोतियों की माला पहन रखी है। लेकिन जिस समय मैं कैलाश पर्वत पर आता हूं, मैं देखता हूं कि भगवान शिव ने अपने गले में मुन्नों की माला पहन रखी है। इन मुन्नों का क्या रहस्य है? अरे जब ब्रह्मा मणियों की माला पहन रहे हैं, भगवान नारायण मोतियों की माला पहन रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ मुन्नों की माला पहन रहे हैं? अरे ब्रह्मा भी मणि माला पहने और विष्णु भी मणि माला पहने, पर देव आपके कैसे हैं जो मुंडों की माला पहने? आपके देवता कैसे हैं जो मुंडों की माला पहने रहे हैं? मैया पार्वती ने कहा ये तो हमें कभी ध्यान ही नहीं रहा, हमने तो कभी पूछे नहीं। नारद जी आज आप बता रहे हो, हमारे दिमाग में तो कभी ये बात आई नहीं। नारद जी चले गए, भोले बाबा का आना हुआ, और जैसे ही भोले बाबा का आना हुआ, पार्वती जी ने कहा बाबा एक बात बताओ, आपने गले में जो माला धारण कर रखी है मुन्नों की माला, इसका रहस्य क्या है? भोले बाबा बोले देवी आज के पहले तुमने कभी नहीं पूछा, एकाएक आज तुम्हारे मन में जिज्ञासा कैसे हो गई? पार्वती जी ने कहा बस हो गई जिज्ञासा। भोले बाबा ने कहा देवी ये जो मैं मुंड पहन रहा हूं ना, ये मुंड और किसी के नहीं है, ये सारे के सारे मुंड तुम्हारे हैं। जैसे ही कहा सारे के सारे मुंड तुम्हारे हैं, मैया पार्वती का मुख खुला रह गया। अच्छा प्रभु ये सारे मुंड हमारे हैं? बोले हाँ ये सारे मुंड तुम्हारे हैं। मतलब प्रभु? भोले बाबा बोले ये मुंड तुम्हारे हैं, जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो हम तुमसे इतना स्नेह करते हैं कि तुम्हारे उस मुंड को लेकर के अपनी माला में पिरो लेते हैं। मैया पार्वती ने कहा तो भोले बाबा मतलब हमारी मृत्यु इतनी बार हो चुकी है? भोले बाबा बोले हाँ देवी तुम इतनी बार मर चुकी है। जैसे ही कहा देवी तुम इतनी बार तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है, आज पार्वती जी कहने लगी प्रभु अगर हमारी मृत्यु इतनी बार हो चुकी है तुम? भोले बाबा बोले हम नहीं मरते। क्यों? बोले हम अमर कथा जानते हैं। पार्वती जी कहने लगी बाबा ये तो अच्छी बात नहीं है, एक और कह रहे हो कि तुम्हें बहुत स्नेह करते हैं, तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। अगर हमें इतना स्नेह प्रेम करते हो तो हमें भी अमर कथा सुना दो। जैसे ही कहा कि हमें भी अमर कथा सुना दो,
भोले बाबा ने कहा देवी अमर कथा अगर तुम्हें सुना देना तो सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा। लेकिन आज मैया ने कहा नहीं नहीं हमें तो अमर कथा सुननी ही है। जैसे ही कहा कि हमें अमर कथा सुननी है, भोले बाबा ने आज मैया को साथ में लिया और लेकर के साथ में मैया को पहुंच गए जाकर के अमरकंटक पहाड़ पर। और जिस समय अमरकंटक पहाड़ पर पहुंचे जाकर के भोले बाबा लेकर के डमरू भोले बाबा ने बजा दिया डमरू। और जैसे ही भोले बाबा ने डमरू बजाया जितने पुष्प पक्षी थे सब वहां से चले गए। जितने पशु पक्षी थे उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र चले गए। अब भोले बाबा ने कथा आरंभ की। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और मैया पार्वती कथा सुन रही हैं। अब बीच में हुकारी भर रही हैं मैया। भोले बाबा कहते हैं देवी हुकारी भरते रहना। मैया बोले ठीक। अब भोले बाबा कथा कह रहे हैं, मैया हुकारी भर रही है। कथा आगे बढ़ी और जैसे ही कथा आगे बढ़ी आज एकाएक मैया को नींद आ गई। हाँ कथा में नींद बहुत आती है। तो हमें लग रहा है यहाँ भी आज भक्त कुछ जो है, क्योंकि आज बड़ी लंबी कलश यात्रा हो गई है। हाँ दोपहर में इतनी धूप में और बड़े भाई भक्त भी बड़े जोरदार हैं। समिति के द्वारा बढ़िया व्यवस्था की गई थी कि गाड़ियां लगाई जाएंगी स्वामी भास्करानंद आश्रम के पास में और वहां से सभी लोग गाड़ी में बैठ के आना। लेकिन इतने जोरदार भक्त हैं, भक्तों ने कहा नहीं नहीं गाड़ियों से कोई नहीं जाएगा कलश लेकर, सब पैदल ही जाएंगे। बोले सब पैदल ही जाएंगे। बोले भक्त ऐसे हैं, बोले सब पैदल ही जाएंगे माता के दरबार पर। तो थके हैं भक्त, कथा में नींद बहुत आती है। हाँ मैया सुन रही है कथा पार्वती जी, भोले बाबा सुना रहे हैं। एकाएक मैया को नींद आ गई और जैसे मैया को नींद आई मैया सो गई। एक तोती का बच्चा यहीं पर बैठा था, मानो पहली बार शंख बजा था तो एक अंडे के रूप में था। अंडे से तो बाहर आया, पंख नहीं थे तो इस स्थान से दूर नहीं जा पाया। आज इसने सोचा तोती के बच्चे ने इतनी अच्छी कथा हो रही है, इतनी प्यारी कथा चल रही है, अगर हुकारी बंद हो गई तो हमें लगता है ये कथा बंद हो जाएगी। और अगर कथा बंद हो गई, इतनी सुंदर कथा चल रही है, इतनी प्यारी कथा चल रही है, अगर कथा बंद हो गई तो ये कथा से मैं वंचित रह जाऊं। आज ये तोते का बच्चा हुकारी भर गया। प्रभु भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, तोते का बच्चा पीछे से हुकारी भर रहा है। भोले बाबा कहते हैं ऐसा हुआ। तोते का बच्चा पीछे से बोले और कथा विराम हुई। जैसे ही कथा विराम हुई भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और जैसे ही जयकारा लगाया एकाएक निद्रा टूटी और जैसे ही आंखें खुली, आज मैया पार्वती की आंखें खुली। मैया पार्वती ने कहा बाबा ये बताइए इस प्रसंग के बाद में क्या हुआ था। भोले बाबा ने कहा देवी क्या तुम कथा नहीं सुन रही थी? क्या तुम्हारा मन कथा में नहीं था? क्या तुम्हारा ध्यान कथा में नहीं था? क्या तुम्हारा ध्यान अन्यत्र था? पार्वती जी ने कहा प्रभु एकाएक नींद आ गई थी। और जैसे ही कहा नींद आ गई थी, भोले बाबा के नेत्र आज लाल लाल से हो गए। क्रोध आ गया भोले बाबा को, अरे इस निर्जन वन में इस पर्वत पर हमारी कथा की चोरी करने वाला ये कौन? क्रोध आया और जैसे ही क्रोध आया त्रिशूल उठा लिया। अरे जिसने हमारी ब्रह्म विद्या की चोरी की है मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा।
तोती का बच्चा उड़ा। उड़ते 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 आज सम्यकप्राश नदी के किनारे व्यास जी का आश्रम है। व्यास जी की पत्नी अपने केसों को सुखा रही हैं। जम्हाई आई और ये तोती का बच्चा उदर में प्रविष्ट हो गया। कई वर्षों तक आज अपनी माता के गर्भ में रहे सुखदेव जी महाराज। क्यों? संसार के दुखों को जान चुके हैं, कथा सुन चुके हैं, सारी बातें जान चुके हैं। इस संसार में आना नहीं चाहते। क्यों? जान रहे हैं अगर संसार में गए तो भगवान की माया हमें भी नहीं छोड़ेगी। क्यों? जब तक ये जीव माता के गर्भ में होता है ना, बड़ा शुद्ध होता है, चिन्मय होता है, शाश्वत होता है। लेकिन जिस प्रकार से आकाश से जो पानी बरसता है, बादलों से जो पानी बरसता है, वो पानी बड़ा शुद्ध होता है, बड़ा निर्मल होता है। लेकिन जैसे ही वो जल इस पृथ्वी पर गिरता है, इस पृथ्वी में मिलता है, वो जल मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। अरे भूमि पर